तो इस तरह से जापान में आया वो ऐतिहासिक साल 1872, जब जापान ने एजुकेशन में एक इतिहास बनाया। एक नया कानून मेइजी नेताओं ने बनाया, हर बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य किया। गरीब हो या अमीर, लड़का हो या लड़की, इसमें कोई फर्क नहीं रखा। पूरे देश में 28,000 नए स्कूल्स खोले गए 1872 में। 6 साल से 14 साल तक की उम्र के हर बच्चे के लिए शिक्षा फ्री की गई, सरकार की ओर से की गई और कंपलसरी की गई। हर बच्चे को एजुकेशन लेना अनिवार्य हुआ। याद करिए, यही कानून भारत में 2009 में बनाया गया है। उसके पहले भारत में पढ़ना हर बच्चे के लिए अनिवार्य नहीं था, लेकिन 2009 में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू किया और अपने देश में यह कानून लागू किया कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को सरकार पढ़ाएगी। यह निर्णय जापान में 1872 में उस वक्त के राजाओं ने ले लिया था, 137 साल पहले। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब उस दौर में हो रहा था जब भारत में लोगों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। अब सवाल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जापान ने 1872 में क्या किया। सवाल यह है कि जब जापान लगभग 150 साल पहले अपने हर बच्चे को स्कूल भेज रहा था, उस वक्त हम कहां थे। आप कह सकते हैं कि हम तो गुलाम थे, हमारे एजुकेशन पर अंग्रेजों का कंट्रोल था। चलो मान लिया, तब हमारे हाथ बंधे थे। लेकिन आज आजादी के 8वें दशक में, इस समय जब आज जापान अपने हर बच्चे को क्लास 5 से कोडिंग और एआई सिखा रहा है, तब भारत में करोड़ों बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहां एक छत तक नहीं है। अगर वो स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो छत उनके सर पे गिर जाती है और उनकी डेड बॉडी घर आती है। जहां बच्चे पढ़ भी पा रहे हैं, वहां ना तो ढंग के शिक्षक हैं, ना लैब है, ना गणित के लिए गिनती की समझ कराने वाली कोई सिस्टम है। अब भी हम इतिहास का बहाना बनाएंगे? इसको समझना पड़ेगा। जिस समय गुलामी का संकट जापान के दरवाजे पे खड़ा था, जापान के नेताओं ने शिक्षा में वो बदलाव कर दिए जो उस समय जापान में कोई सोच भी नहीं रहा था। उन्होंने 3 सबसे बड़े बदलाव किए। एजुकेशन में औद्योगिकरण को लेकर आए, बच्चों को मशीन, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग, इस सब की बेसिक समझ दी। सेना को मॉडर्न बनाने के लिए एजुकेशन को अपडेट किया गया। डिसिप्लिन, सिविक सेंस, टेक्नोलॉजी, इन सब की पढ़ाई शुरू हुई। प्रशासन में टैलेंटेड लोगों की जरूरत थी, तो शिक्षा में बदलाव किए गए। मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, लॉ, पब्लिक सर्विस, इन सब की एजुकेशन दी गई। इसलिए हर बच्चे को पढ़ाना सरकार की जिम्मेदारी बन गया। जापान ने कहा कि हर एक बच्चा हमारे देश की इमेज बनाएगा। भारत में हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमारा जो बच्चा स्कूलों में आ रहा है वो हमारा वोट है, हमारे लिए कोई स्कीम है,